घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना हुआ बेकाबू। एक दिन में रिकॉर्ड 3,86,000 से ज्यादा नए केस, वहीं 3,498 मरीजों ने तोड़ा है दम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,86,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 3,498 मरीजों की जान चली गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से स्थिति लगातार ही चिंताजनक बनी हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में देश में कोविड-19 संक्रमण के 3,86,452 नए मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना काल में साइबर क्रिमिनल्स ऐसे रख रहे हैं आपके खातों पर नजर। अब तक 12 करोड़ लोग हो चुके हैं ठगी के शिकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक तरफ भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी इसका फायदा भी उठाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 और 2021 के बीच में लगभग 12 करोड़ लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल साइबर अपराधियों ने बैंक अधिकारी बनकर लोन मोरेटोरियम के लिए फीस के जरिए लोगों को चुना लगाया था। वहीं पीएम केयर्स फंड के लिए नकली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए अपराध को अंजाम दिया था। दोस्तों ये खबर बताने का हमारा मकसद यही है कि आप लोग भी इस तरह से सावधान हो जाएं और फ्रॉड का शिकार न बने। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऑनलाइन कोविड-19 टेस्टिंग के नाम पर भी साइबर क्रिमिनल्स लोगों के अकाउंट को साफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया है। साइबर अपराधियों ने इस मौके का भी फायदा उठाते हुए कोविन के रूप में ऐप जारी करना शुरू कर दिया है। इसलिए ऐप डाउनलोड करते समय क्रिएटर को देखें, सत्यापित करें कि क्या ये एक आधिकारिक स्रोत से है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग भी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एससी का केंद्र से सवाल कि कोरोना की जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण क्यों नहीं हो पा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि हर महीने औसतन 1 करोड़ 3 लाख रेमडेसिविर उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन सरकार ने मांग और सप्लाई की जानकारी नहीं दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 30 जून से पहले अगर आपने कर लिया ये काम तो मिलेंगे 4,000 रूपए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम किसान के तहत अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 जून से पहले हर हाल में करा लें, ताकि इस साल की दोनों किस्त आपके खाते में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों के मुताबिक अगर आप जून में आवेदन कर देते हैं तो आपका ये आवेदन अप्रूव हो जाता है, तो आपको जून या फिर जुलाई में 2,000 रूपए मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी 2,000 रूपए की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को 15 मई तक के लिए बढ़ाया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों पर काबू पाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले लॉकडाउन 30 अप्रैल तक था। राज्य में संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार मंत्रिमंडल की राय थी कि लॉकडाउन लागू कर दिया जाए। और इसी के साथ दोस्तों जरूरी खबर, बैंक ग्राहकों के लिए ये अलर्ट, पुराने IFSC कोड का गलती से भी न करें इस्तेमाल, फेल हो सकता है ट्रांजैक्शन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन समेत उनका मर्जर जारी है, जिसके चलते पुराने बैंक की सर्विसेज बदल गई है। लेकिन आज भी बहुत से ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुराने बैंक के IFSC कोड नहीं बदलवाए हैं। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो तुरंत इसको सही करा लीजिए, क्योंकि पुराने बैंक के IFSC कोड का इस्तेमाल करने से ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस सिलसिले में एक्सिस बैंक ने एक नोटिस जारी किया है। एक्सिस बैंक ने RBI के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के IFSC कोड को निष्क्रिय कर दिया है। इन बैंकों के पुराने IFSC कोड से अब कोई भी लेन देन नहीं होगा, ये अस्वीकार कर दिए जाएंगे। और दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की MP में कोरोना का कहर, 5 ट्रेनें और
इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट कैंसिल। बैंक भी 3 बजे तक ही खुलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जहां राज्य में जनता कर्फ्यू 7 मई तक बढ़ा दिया गया है, वहीं भारतीय रेलवे ने राज्य से चलने वाली 5 जोड़ी ट्रेनों को आगामी आदेश तक कैंसिल करने का फैसला किया है। इसके साथ ही इंडिगो एयरलाइंस ने भी अपनी मुंबई मॉर्निंग, दिल्ली नाइट और आगरा फ्लाइट को 31 मई तक रद्द करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, बैंक शाखाओं ने भी अपनी टाइमिंग में बदलाव करते हुए 15 मई तक दोपहर 3 बजे तक ही काम करने का फैसला लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कैट की मांग, दिल्ली में 15 मई तक बढ़ाया जाए लॉकडाउन, अभी बाजार खोलने के हालात नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति और जारी लॉकडाउन पर चर्चा करने के लिए कैट की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में दिल्ली के प्रमुख व्यापारी नेताओं और संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ा दिया जाए। कैट ने गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से आग्रह किया है कि दिल्ली की व्यापारी संस्थाओं से सहयोग हेतु वो कोई भी एक नोडल अफसर नियुक्त कर दें, जो व्यापारी संगठन सरकार की मदद कर सके। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कैट के प्रदेश चेयरमैन सुशील गोयल ने बताया कि दिल्ली में आगामी 15 मई तक लॉकडाउन घोषित किया जाए, जिसका सख्ती से पालन हो, ताकि दिल्ली में तेजी से बढ़ रही कोरोना की चेन को किसी भी तरह तोड़ा जा सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दावा किया गया कि जुलाई अगस्त में दिखेगा कोरोना का रौद्र रूप, तीसरी लहर से जूझेगा महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है। इससे सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। हर रोज यहाँ पर 60,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इस बीच राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की भी आशंका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि जुलाई अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर तबाही मचा सकती है। राज्य में तीसरी लहर का दावा प्रदेश सरकार की तरफ से गठित टास्क फोर्स ने विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर किया है। हालांकि कोरोना के मामलों में गिरावट मई के अंत तक शुरू हो जाएगी, लेकिन जुलाई और अगस्त में ये फिर से अपना रौद्र रूप धारण कर लेगी, जो राज्य में तीसरी लहर होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारतीय रेलवे ने शताब्दी समेत कई ट्रेनें की रद्द, जानिए किन रूटों पर कैंसिल की गई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के बीच लोगों ने यात्रा करना कम कर दिया है। हालांकि रेलवे की तरफ से लगातार कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया जा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे लगातार ही स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों की राह को आसान कर रहा है, लेकिन यात्रियों की घटती संख्या को देखते हुए कई रूट्स पर ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तरी रेलवे ने दिल्ली आगरा इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें से कई ट्रेनों को 30 और कुछ को 1 से 2 मई से निरस्त कर दी गई है। दिल्ली आगरा दिल्ली के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेनों को 2 मई से निरस्त करने का फैसला लिया गया है। साथ ही 1 मई से झांसी हजरत निजामुद्दीन झांसी के लिए गाड़ी संख्या 12049 और 12050 को भी अगले आदेश तक निरस्त कर दिया गया है। ये देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वहीं 1 मई से नई दिल्ली अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस भी अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एक आदमी कितना सोना अपने घर रख सकता है, जाने क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सोने में इन्वेस्टमेंट आज भी एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जाता है, लेकिन एक निश्चित सीमा से अधिक सोना खरीदने पर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की गाइडलाइन के अनुसार एक तय सीमा से अधिक सोना नहीं खरीदना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आप सोना खरीदते हैं तो जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी दें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार एक विवाहित महिला 500 ग्राम सोना बिना इनवाइस के रख सकती है। वहीं एक पुरुष 100 ग्राम और एक अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना बिना इनवाइस के रख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 18 साल से ज्यादा उम्र को कैसे लगेगा टीका, कई राज्यों में वैक्सीन की कमी, इसमें भाजपा शासित प्रदेश भी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को कारगर हथियार माना जा रहा है। वहीं 1 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसके तहत 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगना है। लेकिन टीका लगाने से पहले कई राज्यों ने तो हाथ ही खड़े कर दिए हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर पर्याप्त कोरोना की वैक्सीन नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद अब पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग पाना अब मुश्किल सा लग रहा है। इन राज्यों का कहना है कि इनके पास पर्याप्त वैक्सीन की खुराकें नहीं है। वहीं इससे पहले दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु भी ऐसा ऐलान कर चुके हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि तीसरे फेज के वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में वैक्सीन की खेप अभी नहीं पहुंच पाई है। 1-2 दिन में वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। केजरीवाल ने कहा कि 3 महीने में दिल्ली में सबको वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। केजरीवाल ने ये सब बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमेरिका से मेडिकल सप्लाई की पहली खेप भारत पहुंची। महामारी से लड़ने के लिए एकजुट हुए दोनों देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद के लिए कई देशों सहित अमेरिका भी मदद कर रहा है। अमेरिका से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, PPE, रैपिड टेस्टिंग किट समेत कई अन्य मेडिकल सप्लाई की पहली खेप भारत पहुंच गई है।
अमेरिकी सरकार द्वारा ऐसी और फ्लाइट्स अगले सप्ताह में भेजे जाने की उम्मीद है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संकट के इस समय भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि हम एक साथ महामारी से लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।